सबसे पहले बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जितने भी भक्त लोग मेरे चैनल के से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने भी मेरे अनुभव को सुना है और उनके लिए मुझे ये विश्वास है कि उनके मन में जो है बाबा जी के प्रति श्रद्धा और मतलब भक्ति जो है वो भाव अंदर से आते होंगे बाबा जी के प्रति, और बाबा जी से मिलने की इच्छा भी उनकी होती होगी। कैची धाम जाने का भी मन होता होगा अनुभवों को सुनकर। ऐसा ही मेरा भी हुआ था जब मैं ऐसे ही जुड़ी हुई थी बाबा जी से। पहले तो मैं जानती भी नहीं थी बाबा जी को, जानते हुए भी अनजान थी। तो ये बाबा जी की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर कि आज मैं जो है बाबा जी को रात दिन याद करती हूँ, हर समस्या में याद करती हूँ, और मेरे वो जो समस्याएं हैं वो बाबा जी तुरंत दूर भी करते हैं। तो मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं अपने अनुभवों को साझा करके जो है आप लोगों को बाबा जी के और करीब लेकर जाऊँ, जिससे कि आप लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं वो बाबा जी तक पहुँचे और उनका जल्दी से समाधान हो जाए। बाबा जी बहुत ज़्यादा करुणामय हैं, दयालु हैं, और बाबा जी जो है भक्तों के जो मन की बात होती है उसको जानते हैं। और साथ ही साथ बाबा जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वो हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब बाबा जी थे तो वो किसी भी भक्त को अपने पैरों को नहीं छूने देते थे। वो बोलते थे कि मतलब वो बोलते थे कि मेरे पैर छूने से अच्छा है कि आप हनुमान जी के पास जाओ। तो ऐसी ही बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा रहती है। पहले तो मैं भी बाबा जी को मतलब उनके बारे में जानते हुए भी अनजान सी थी, क्योंकि नहीं होगा बाबा जी से तब मिलना। और बाबा जी की भक्ति धीरे धीरे किसी के द्वारा होती है, किसी के माध्यम से होती है। तो मैंने भी जब बाबा जी के बारे में सुना रात दिन, तो बाबा जी से के प्रति एक अलग ही इच्छा उत्पन्न हुई मन में, और धीरे 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 करके अपने आप ही घर में बाबा जी की मेरी तस्वीर आती है। और फिर किसी ने मुझसे ये बोला कि अगर आप बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके पास जो है हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो बाबा जी हैं हमारे वो साक्षात हनुमान जी हैं। तो इसीलिए उनकी जब भी अगर आपके घर में भी बाबा जी हैं तो उनके साथ साथ हनुमान जी की भी मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, या फोटो चित्र जो भी आपकी हैसियत के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक ही रूप हैं। और सबसे पहले तो बाबा जी का पूजा अर्चना करने से पहले राम नाम का गुणगान होना चाहिए। तो ऐसे ही बाबा जी की लीलाएं आपको दिखने को मिलेंगी, उनके अनुभव आपको धीरे धीरे होने लगेंगे। और मैंने भी जब बाबा जी की प्रार्थना उनको याद करना शुरू किया तो धीरे धीरे कई अनुभव मुझे हुए, और मैंने अपने 2-3 अनुभव आप लोगों को शेयर भी कर रखे हैं। ऐसा ही एक छोटा सा अनुभव मेरा और शेयर करना चाहूँगी अपने बच्चे से रिलेटिव। तो ऐसे ही बच्चे तो बहुत नटखट होते हैं, उछल कूद उनकी लगी रहती है। तो एक दिन मेरे बच्चे को जो है चोट लग जाती है बहुत जोर की, और वो चोट ऐसी होती है कि उसकी सांस जो है अटक जाती है। मतलब उसकी आँखें तो यहाँ पहुँच जाती हैं, क्योंकि वो सांस लेने की कोशिश करता है तो सांस ले नहीं पाता है। तो मेरे भी जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है बच्चे को देखकर, क्योंकि माँ का दर्द है। तो मुझे तो लगा न जाने क्या हो जाएगा, और मैं ज़ोर ज़ोर से बाबा बाबा करके चिल्लाते रही। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मैं दिन भर अपने बेटे से पूछती हूँ कि बेटा चोट कहाँ पर लगी, कि ऐसा ना दर्द हुआ, कहीं तो चोट लगी होगी। पहले तो बोला नहीं लगी नहीं लगी, फिर कहा कि पीठ पर लगी। मैंने कहा पीठ पर लगी तो मैं चेक करती हूँ कहाँ लगी। जैसे मैंने कपड़े ऊपर को करे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने कहा फिर मुझे लगा कि तू झूठ बोल रहा है। कह रहा था नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं दबाती हूँ ऐसे तेरे पीठ में, जहाँ भी तेरे को दर्द हो रहा होगा तो वहीं पर तेरे को चोट लगी होगी। लेकिन जहाँ भी दबाया वो नहीं कहने में था। तो ये तो एक चमत्कार था कि इतनी बड़ी चोट थी और बाबा जी ने बिल्कुल मतलब उस चोट का नामो निशान मिटा दिया। सिर्फ बाबा जी की को पुकारने से मात्र
सब कुछ सही हो गया। तो बाबा जी के ऐसे छोटे छोटे कई अनुभव होते हैं। मैंने भी ऐसे ही बाबा जी के बहुत सारे अनुभव लोगों के सुने हुए हैं, उस ज़माने के सुने हुए हैं जब बाबा जी स्वयं थे। उन्होंने कैसे एक अमेरिकन भक्त को जो नशीली दवाइयों का सेवन करता था उसकी कैसी मतलब खुद ही उन्होंने कई नशीले जो दवाइयाँ थी वो खा ली थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। ये एक चमत्कार था। उन्होंने चलती हुई ट्रेन को रोक लिया। वो तो ऐसे ही बाबा जी की बहुत सारी वो है चमत्कार है। जैसे शिप्रा नदी का जल है वो मतलब घी में परिवर्तन उसका हो गया। और बाबा जी का जो भंडारा है वो अभी भी मतलब कभी ख़त्म नहीं होता है। जब भी भंडारा होता है ना वो कभी कम पड़ता है। तो बाबा जी की ऐसी बहुत असीम कृपा जो है उनके अनुभव हैं बहुत अच्छे अच्छे। और बाबा जी जो है अपने भक्तों के ऊपर सदैव दया करते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे अनुभव हैं जो बाबा जी की हैं और वो सुनने का बहुत ज़्यादा मन करते रहता है। मैं तो कहीं भी हो वहीं से सुनते रहती हूँ और फिर मनन भी करती हूँ। बाबा जी की तस्वीर के पास बार बार जाती हूँ। और जब भी घर से कहीं भी जाना होता है, किसी काम को लेके जाना होता है, तो बाबा जी से बोल के जाती हूँ कि मेरा ये काम है और अपनी आपकी दया से ये काम सही से हो जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है। मैं ऐसा ही बोल के जाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बाबा जी के मतलब शरण में जाना चाहिए आप लोगों को, और जिससे कि आपकी परेशानियां भी ऐसी दूर हो जाएं। आज का मैं ये जो मेरा छोटा सा अनुभव है बाबा जी से रिलेटेड यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर लेकर आऊँगी आपके लिए एक नया अनुभव। तब तक के लिए आप बने रहेंगे मेरे इस अनुभव के साथ। और जब पूरा वीडियो भी देख चुके होते हैं तो बाबा जी के लिए 2 शब्द लिख देना, जय श्री राम, क्योंकि उनको ये नाम बहुत प्यारा है। और फिर से बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम।